माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बताने वाले हैं आपको कि आपका कमिंग वीक का जो वीकली हॉरोस्कोप है या वीकली टैरो है आपका, वो कैसे रहने वाला है। ये सारी ही राशियों के लिए होने वाला है। आप किसी भी सन साइन से बिलोंग करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी डेट हो आपकी, ये ऑल सभी राशियों के लिए है वीकली रीडिंग हमारी, जो कि हमारी जाने वाली है 2 तारीख से लेके 8 तक के बीच में, अक्टूबर में। ठीक है। एंड जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऑलरेडी कर रखा है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। ठीक है ना। नोटिफिकेशन बेल को हमेशा दबा के रखिए, ताकि जब भी हम कोई रीडिंग डालें सबसे पहले आपके पास मिल सके। एंड अगर किसी को अपने लिए अगर बुक करानी है पर्सनल रीडिंग, ठीक है ना, सो वो पर्सनल रीडिंग अपने के लिए बुक करा सकता है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा मेरा, वहाँ जाके मुझे व्हाट्सअप कीजिए। पर्सनल रीडिंग पेड है, इट्स नॉट फ्री। तो डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग। फ्री रीडिंग तभी होती है अगर हम लाइव आते हैं, अगर मेरे पास समय होता है तो। ठीक है ना। सो तब मैं आपका, वो भी मैं आपका एक क्वेश्चन ले सकती हूँ। अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, सो उसके लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। आइए देखने वाले हैं वीकली रीडिंग में क्या रहने वाला है। वीकली रीडिंग में जो हमारा रहेगा, वहाँ आपका लव लाइफ हो सकता है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, फाइनेंसेस है, करियर है, चाहे आप पढ़ने वाले बच्चे ही हो, एग्जाम्स कैसे रहने वाले हैं, वट एवर जो भी मेजर थिंग्स होगी वो दिखेगी। ठीक है। इवन आप हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या है, सिचुएशन आपकी क्या चल रही है, सब तक ऑल गुड है, नहीं है, कोई मेजर इश्यूज तो नहीं आ रहे। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक के बीच में। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी हमारे साथ व्यूअर्स अभी इस टाइम पे लाइव हैं, जो हम इस टाइम रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके उनके आने वाले हफ्ते में 2 से लेकर 8 तारीख के बीच में अक्टूबर में क्या रहने वाला है, एंड उनके लिए क्या गाइडेंस आप देंगे डिवाइन। सो मैं आपकी गाइडेंस में निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। इसमें मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है अपनी पास की चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा जगल करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके हाथ में या तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 यू नो जॉब ऑफ़र हो सकते हैं, 2 क्रश आपके सामने हो सकते हैं। आप हाईली यू वांट टू टेक ग्रोथ, आपको डेफ़िनेटली ग्रोथ तो चाहिए अपनी लाइफ़ में, बट साथ में कहीं न कहीं आपको मतलब एक्शन लेना है। आपको फटाफट से ना यू वांट टू टेक द एक्शन, कि मैं इसकी तरफ जाऊँ, उसकी तरफ जाऊँ। सो काफ़ी ज़्यादा जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगी आपको यहाँ पे कि थोड़ा-सा सोच समझ के अगर चीज़ों को आप बढ़ाएँगे तो बेहतर रहने वाला है। या ठीक है ना? क्योंकि डेफ़िनेटली उनके सबके आप XYZ जो सारे रीज़न्स हैं ना, अगर आप वो देख लेंगे तो बेहतर रहने वाला है। क्योंकि फिर एक बार डिसीज़न ले लिया, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उन चीज़ों को आप ठीक कर सको या हम अनडू कर सकें अपनी लाइफ़ में। हो जाता है ना एक बार, वी हैव डन दिस थिंग, फिर उसको कैसे हम अनडू करें। ठीक है ना? सो दोनों ऑप्शन ना एक-दूसरे के अपोज़िट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम ऑप्शन है। हो सकता है आपकी फैमिली हो, आपका लव हो, कुछ ना कुछ ऐसा। आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, ठीक है ना? हार्ड वर्क भी आप बहुत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे, ठीक है? बट कहीं न कहीं क्या है, आप येस और नो के बीच में अटके हुए हो। हाँ या ना के बीच में अटके हुए हो। कुछ इस तरह की है आपकी जो सिचुएशन रहने वाली है। कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीज़न अगर आप लेने वाले हो, तो अपने पार्टनर के साथ अगर आप मिल के रहोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे 2 नंबर हमें दिखा रहा है, 2 नंबर इंडिकेट करता है पार्टनरशिप का नंबर। अगर किसी चीज़ में अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हो या किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो मैं आपको यही कहूँगी कि सारे पेपर्स को देख-रेख के ही सिग्नेचर करके ही उस हिसाब से चलें। मतलब यारी-दोस्ती में चीज़ें ना बढ़ाएँगे तो बेहतर रहने वाला है। ठीक है ना? सो और करियर में भी अगर कोई चीज़ ऑप्शन अगर आपको चूज़ करना है, सो आपको बहुत सोच समझ के चूज़ करना है। वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको देखना सबसे लीस्ट रिस्क कहाँ पे है, आपको किस जॉब में है। चाहे वहाँ पे आपको थोड़ी सैलरी ही कम मिल रही हो। सपोज़ एक जॉब आपको यहाँ मिल रही है, एक जॉब आपको हैदराबाद में मिल रही है। हैदराबाद में पैसा बहुत ज़्यादा है, बट वो कंपनी इतनी अच्छी नहीं है। दिल्ली में कंपनी अच्छी है, बट पैसा थोड़ा-सा उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो दिल्ली में आपका अपना घर भी होगा, अपने घरवालों के साथ रह सकते हैं, बट लीस्ट रिस्क है। एटलीस्ट जॉब पे तो नहीं आएगी ना, 6 महीने बाद आप सब कुछ चेंज करके वहाँ जाओ। तो आपको रिस्क कैलकुलेट करना है। सेम विद योर फाइनेंसेस थिंग, सेम विद योर दिस थिंग, आपका लव लाइफ में भी, कि कौन सा बंदा आपके साथ आगे जा सकता है, उसका नेचर आपके नेचर से मैच करता है, उसकी आदतें आपकी आदतों से मैच कर सकती है। नहीं है तो रुको, पॉज़ लो, सिचुएशन को देखो और उसके बाद
आगे जाके बढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी उसमें रहना है। वैसे भी ये माइनर अरकाना का कार्ड है जो कि बेसिकली हमें ये बताता है कि सिचुएशन एक टाइम के बाद फिर भी चेंज होने वाली है। ठीक है, तो बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि आप नहीं बना पा रहे हो। उसके बाद आता है हमारा 5 मतलब हेरोफेंट्स का कार्ड है जो कि कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कुछ लोग जो हैं डेफ़िनेटली आपसे जलने वाले हैं। जल कुकड़े लोग आपके आस-पास हैं जो कि आपको पता नहीं चल पा रहा। उनसे जितना आप दूर रहेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहने वाला है, मैं ये कहूँगी। ठीक है ना? चीज़ों को यहाँ पे भी आप आपको अपनी स्किल्स को शार्पन कीजिए। किसी पर्टिकुलर किसी एक कंपनी में हैं आप, ठीक है? और वहाँ पे आप बहुत टाइम से जॉब करते हुए आ रहे हैं और हो सकता है कुछ लोग नए आ गए आपकी कंपनी में। यंगस्टर्स होते हैं ना, उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, दे वांट टू डू समथिंग एल्स, या फिर आपकी टीम में या कोई दूसरी टीम में ऐसा बंदा आ गया जिसके पास बहुत नॉलेज है एंड समहाउ यू फील कि अरे भैया ये यहाँ पे रहा तो कहीं ना कहीं मेरी जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना? सो यहाँ पे क्या है, सब कुछ जो चीज़ें आपके हिसाब से चल रही थी ना, आपको थोड़ा-सा उस पैटर्न को अगर आप तोड़ के अगर बाहर की तरफ आओगे, ठीक है? जो आपने कैसे कह सकते हैं, कैसे समझाऊँ मैं आपको? जैसे कि आपने एक पैटर्न सेट कर रखा है, ठीक है ना? अपना पैटर्न एक सेट कर रखा है कि भैया मेरा यही काम है, मैं यही काम करूँगा, तो उस पैटर्न से थोड़ा-सा बाहर निकलना पड़ेगा। इवन अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है और एक पर्टिकुलर पैकिंग के साथ आपका सामान बिक रहा है, बट अभी आपकी सेल्स थोड़ी-सी स्लो हो रही है, सो मैं आपको ये कहना चाहूँगी आप पैकिंग भी चेंज कर सकते हो, आप सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकते हो। आप बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग इवेंट्स करा सकते हो ताकि आपकी सेल बढ़े। तो अपने पैटर्न से निकल के बाहर जाना है। बहुत ये कार्ड कुछ इस तरह से भी इंडिकेट करता है, हो सकता है आपका पार्टनर आपको शादी के लिए हाँ कह दे, शादी के लिए हाँ भी कहता है या वो कहता है मंदिर में जाके शादी कर लेते हो। तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी शादी करें तब भी आप कोर्ट मैरिज ही करें, कोर्ट से पेपर ज़रूर बनवाएँ, बहुत बेहतर रहने वाला है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, सो पेपर वर्क के थ्रू करें। अगर कोई जॉब ऑफ़र वगैरह आप लेना चाह रहे हैं तो उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह सब कुछ देख लें, उसके बाद साइन करें। मतलब आँख बंद करके कोई काम नहीं करना, हो सके तो सलाह लीजिए, हो सके। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होने वाले हैं। स्पिरिचुअल होने वाला है मतलब किसी धर्म गुरु को मान सकते हो, या बहुत टाइम से आप किसी गुरु को मानते हो, उनके पास नहीं गए हो, तो वहाँ जाके भी उनसे मिलना-जुलना आप कर सकते हो, वो भी बहुत बेहतर रहने वाला है। कहीं न कहीं आपको लगेगा कि उनकी कोई न कोई ऐसी गाइडेंस आपको मिल रही है, जिससे कहीं न कहीं आपके काम सँवर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई मन्नत माँगी हो, वहाँ ना गए हों, तो वो भी जाके आप एक बार चेक करके आ सकते हो। उसके बाद हमारे पास द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो कि कहीं न कहीं इंडिकेट करता है, देखो आपको हार्ड वर्क तो बहुत करना पड़ेगा इस हफ्ते में। और हार्ड वर्क भी आपको कैसे करना है, आपको ना एग्रेसिव नहीं होना, आपको बहुत शांत रह के हार्ड वर्क करना है। आप जितनी शांति से आप हार्ड वर्क करोगे ना, उतनी सफलता आपकी शोर मचा देगी। ठीक है ना? सो 8 नंबर का जो कार्ड है वो शनि का कार्ड है। वो हमेशा यही दर्शाता है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, बट आपकी जो थॉट्स जो है ना वो बहुत ही वंडरफुल रहने वाली है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही काम रहने वाली है। एंड कोई भी सिचुएशन इस टाइम पे आपके सामने आ जाइए, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको बहुत आराम से टैकल कर सकते हो हैंडली। तो मतलब जल्दबाजी में जो काम करने की आप सोच रहे हो, या आप इतने एग्रेसिव हो रहे हो, जैसे मैंने पहले ही बोला था, आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हो कि आपको डिसीज़न लेना है, बस मैं आर-पार कर दूँ, ये नहीं तो वो नहीं तो ये वाला काम नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको बहुत सॉफ्टली हैंडल करना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, प्यार से, सोच समझ के सारी की सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? अगर सिंगल हो तो कमिटमेंट आपको मिल सकती है डेफ़िनेटली यहाँ पे, जिसको भी आप मैनिफेस्ट करोगे, सो उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत अच्छा चलने वाला है आपका यहाँ पे। आपको ग्रीडी नहीं होना, आपको शांत दिमाग से काम करना है। आपको बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आपकी यहाँ पे रहने वाली है और आपको पॉज़िटिव ही रखना है अपने आप को। ठीक है ना? और ये मतलब अगर आप जितना पॉज़िटिव रखोगे ना, ये पूरा का पूरा हफ़्ता आपके लिए मैं कह रही हूँ बहुत बढ़िया हो जाने वाला है। बहुत बढ़िया हो जाने वाला है। आप खुद जाके और उसको क्लेमिंग आप यहाँ पे करो, ठीक है ना? आप क्लेमिंग करो यहाँ पे कि पॉज़िटिव एनर्जी, ठीक है ना? इस तरह से आप क्लेमिंग कीजिए, राइट? टॉलरेंस पावर आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली है, चीज़ों को बहुत आसानी से आप हैंडल करोगे। आप जितना अपना एग्रेशन आप कंट्रोल में रखोगे, आप देखोगे चीज़ें जो आप अपने हार्ड वर्ड से अगर किसी से काम नहीं करा सकते, सपोज़ यू आर अ टीम लीडर और आपकी टीम मेंबर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो जो आप उनसे हार्श वर्ड से काम नहीं करा सकते, वो आपका प्यार काम कर जाएगा। वो आपका प्यार काम करेगा आपके बिज़नेस सेंस में, वो आपका प्यार काम करेगा आपकी लव लाइफ में, वो प्यार काम करेगा आपके वर्क फ्रंट में। बहुत प्यार से आप काम करोगे और यू विल फ़ील लाइक कि लोग आपको ना ही नहीं कह पा रहे। दे आर ऑलवेज़ से येस टू यू। ठीक? ओके, वन थिंग मोर, अगर किसी को कोई क्रिस्टल चाहिए तो मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? हम क्रिस्टल्स भी देते हैं। मुझे वो इससे याद आया
कि कंट्रोलिंग से कि जो आपको कोई ना कह सके। तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास कुछ क्रिस्टल है जो एक्टिवेट करके आपको मिलेंगे। एनीवेज़, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा आया 4 ऑफ क्या नाम है इसका, सॉर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि कहीं न कहीं आप, सिचुएशन इस तरह की हो गई है, आप कहीं न कहीं थक गए हो। आपने भगवान पे छोड़ दिया सारा का सारा कि विल सी कि अब क्या होता है एंड ऑल, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है। डोंट वरी, कभी-कभी हमें लाइफ से ब्रेक भी लेना चाहिए, कभी-कभी हम अपने बारे में भी सोचना चाहिए, हमें मेडिटेट भी करना चाहिए। हो सकता है मेडिटेशन भी आजकल आप करने लग गए हो। आप बहुत, या तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो और उसका कहीं न कहीं आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। मगर मैं साथ में एक चीज़ कहूँगी, दुनिया कोई आपका साथ दे ना दे, बट कहीं न कहीं आपकी फैमिली हमेशा आपके सपोर्ट में है, हमेशा आपके उसमें है। अगर एक कोई हस्बैंड है, उसे लगता है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, मैं किससे जाऊँ, किससे बताऊँ? बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपके बच्चे, आपकी बीवी, हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। अनमैरिड हो तो आपके मम्मी-पापा को आपकी बहुत चिंता है। ठीक है ना? सो डेफ़िनेटली आपने भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, बट थोड़ा-सा देखो एफ़र्ट आपको भी करना पड़ेगा। सब कुछ भगवान तो नहीं करेगा ना। अ, या फिर कोई हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो, अ आप पे ओवरबर्डन डाल रहा हो। तो यहाँ पे हम एडवाइस आपको यही करेंगे कि थोड़ा-सा ना 1 फुट पीछे लेके ना अपनी एनर्जी को रिस्टोर करो। कौन हम पे कौन हावी हो सकता है? हम पे कोई तभी हावी हो सकता है जब हम उसको इजाज़त देते हैं। ठीक है ना? हम उसके बारे में बार-बार सोचेंगे, तभी हमारे सर में दर्द होगा, उस सिचुएशन के बारे में बार-बार सोचेंगे। अगर हम सोच ही नहीं रहे तो हम पे कौन हावी होगा? कोई हावी नहीं हो सकता। सो मैं ये कह रही हूँ कि भैया आपको रिलैक्स करना है। मेंटली और फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, आप रिलैक्स करो। अगर आप सिंगल हो और आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई नहीं है, यार मैं ऐसे ही रहूँगा, मेरा सबकी लाइफ, लव लाइफ इतनी अच्छी है, तो सिंगल होने से आपको डरना नहीं है, सिंगल होना कोई पाप नहीं है। रिलेशनशिप में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कितनी प्रॉब्लम है, तो यू कैन एन्जॉय योर लाइक बैचलर्स लाइफ, सिंगल होना भी एन्जॉय करो आप, ठीक है ना? करियर में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है, आपको हो सकता है कि सिचुएशन से मैं कैसे आगे निकलूँ, बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकता है जहाँ आप काम कर रहे हो, वहाँ पे लोग बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, ठीक है ना? आपको रिलैक्सेशन का भी टाइम ना मिलता हो, बहुत नेगेटिव अप्रोच भी हो गई है या लोगों की बहुत नेगेटिव अप्रोच हो गई है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप किसी सीनियर से गाइडेंस ले सकते हो, वहाँ पे आपका बहुत बेहतर रहने वाला है, ठीक है ना? करियर की भी अगर हम बात करें तो फाइनेंसेस में अगर हम बात करें तो कोई नेगेटिव स्टेप आपको नहीं लेना है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है तो किसी पूछ के करो। अगर कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लेना है तो बहुत बेटर है, आप थोड़ा-सा वेट कर सकते हो। हेल्थ में भी अगर हम कहें तो थोड़ा-सा आपको रेस्ट करना है, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना है, चाहे तो आप बाहर जाके घूम के भी आ सकते हो। कुछ लोग, अगर थोड़ी-सी प्रॉब्लम है तो हो सकता है हॉस्पिटलाइज़ होने के भी चांसेस हैं, अगर ऑलरेडी चल रहा है। मतलब ऐसा कोई बहुत मेजर नहीं है, जैसे कभी होता है ना हमारा शुगर लेवल बढ़ गया है या कुछ कभी बीपी हमारा थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता है या फिर नॉर्मल वायरल वगैरह। सो कुछ नहीं है, आप जाके हॉस्पिटल में भी जाके रिलैक्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह मिलते रहें और चीज़ें सब कुछ बेहतर हो। ओके, अब हमारे पास आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है, वो हम देख रहे हैं इस हफ्ते के अंदर आपका कैसे रहने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि कहीं न कहीं आप चाहते हो कि आप अकेले रहो। आप किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप ये सोचते हो कि यार मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा, ठीक है ना? और आप खुद अपने ख़्यालों में गुमे पड़े हो या कुछ इस तरह से है। सो मैं ये कहूँगी कि भाई बहुत अच्छा कार्ड है ये, बहुत अच्छा कार्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपके पास सब कुछ होगा। आपके पास कोई गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है, आपके पास अच्छे कपड़े होंगे पहनने के लिए, बहुत स्टेबिलिटी आप मुझे दिख रही है, पैसा है, सब कुछ है, बट फिर भी यू आर नॉट हैप्पी। व्हाई? बिकॉज़ अभी भी आप पास्ट के सिचुएशन में जी रहे हो, अभी भी कहीं न कहीं पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है ना? सो वो दैट इज़ द मेन इश्यू। सो आप अकेले रह रहे हो, ठीक है ना? वो प्रॉब्लम है, क्योंकि अकेला इंसान उसके पास कितना भी कुछ हो, वो अकेला नहीं रह सकता। तो थोड़ा-सा सोशलाइज़ होना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा कौन नेगेटिव है, कौन पॉज़िटिव है, कौन आपका अच्छा फ्रेंड है, उसके साथ आपको सोशलाइज़ होना पड़ेगा। या फिर आपको लगता है आस-पास सारे ही लोग नेगेटिव है, तो सिर्फ़ इतनी ही बातचीत रखो कि जिससे कि आप अपने टाइम को किल कर सको और मतलब आपको मतलब नेगेटिविटी आप पे
हावी ना हो। अकेला रहना कोई गलत बात नहीं है, बट ये है कि अगर अकेले रहने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ गलत है। उसको मैं कह रही हूँ कि वो चीज़ गलत है। देखो, अगर कोई मैरिड है और यहाँ पे फर्टिलिटी के बारे में देख रही है, तो डेफ़िनेटली आपको फर्टिलिटी मिल सकती है। आप कोशिश कीजिए, मेहनत करते रहिए, धीरे-धीरे आपको रिज़ल्ट मिलने लग जाएँगे। आपको यहाँ पे सक्सेस भी मिल सकती है। इफ इन केस अगर आपको लगता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको सक्सेस भी मिल रहे हैं। मगर आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं हो जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना? बट मुझे लग रहा है सक्सेस मिलेगी, आपको लग्ज़री मिल सकती है। आपको जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग सेल्स में होते हैं, कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया, बोनस में कार मिल गई, कोई ज्वेलरी मिल सकती है, किस्मत खुल सकती है। हो सकता है किसी आपके हस्बैंड से ही कोई आपको तोहफ़ा या गिफ्ट मिल जाए, हो सकता है उनको कोई बोनस मिल जाए, वो आपके लिए कुछ सोने की ज्वेलरीज़ वग़ैरह ले आएँ, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आप फैमिली के साथ भी रहते हो ना, तो थोड़ा-सा अलोन फ़ील करते हो, ठीक है ना? सो वो देखो, अलोन फ़ील आपको नहीं करना है। सिर्फ़ मॉनेटरी सैटिस्फैक्शन के साथ-साथ देखो, यहाँ पे इंटरनल सैटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है। पैसा तो है ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी, मगर उसको एन्जॉय करने के लिए भी कोई साथ होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या तो फाइनेंसेस कमाने में इतना टाइम लगा दिया, अपने आप को सबसे अलग कर लिया, नाउ यू आर फीलिंग कि भई मैं अकेली एन्जॉय कर लूँगी या मैं अकेला एन्जॉय कर लूँगा, बट कहीं न कहीं वो चीज़ आपको अभी अंदर से थोड़ी-सी पिंच करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है ना? सो अगर किसी को कोई लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाना है, कोई घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदनी है, ठीक है, घर घर का रेनोवेशन अगर आपको करवाना चाहते हो, सो वो सब चीज़ें यहाँ पे होने की चांसेस है। मतलब अपनी लाइफ को आप जितना ब्यूटीफाई करोगे ना, इवन मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि अभी पार्लर चले जाएँ, नई ड्रेसेस खरीद के लिए आएँ और अपने आप को अपनी ब्यूटी को निखार सकते हैं। तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि यू आर लुकिंग अमेजिंग दिस वीक, बहुत ज़्यादा अमेजिंग आप लगने वाले हो। लव रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने वाला है। अगर ऑलरेडी आप किसी पार्टनर के साथ थे और बहुत ज़्यादा उससे इमोशनली कनेक्ट है, तो कहीं न कहीं आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, अपने हार्ड वर्क में आप ध्यान देने वाले हो। रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए भी अ, ये कार्ड अच्छा है, बट मैं साथ में ये कहूँगी, अपनी नेगेटिव अप्रोच नहीं रखनी है, अलग-अलग नहीं रहना है। डिस्कशन के साथ चलो और रिलेशनशिप आप अपना नेक्स्ट लेवल पे पाओगे। ठीक है ना? और हालाँकि मैं देख रही हूँ कि जो भी ये देख रहा है रीडर, वो व्यूअर मेरा, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, इंडिपेंडेंट है कहीं न कहीं, बट कहीं न कहीं रिज़ल्ट ना मिल पाने की वजह से वो थोड़े से प्रॉब्लम में हो। ठीक है ना? सो जो भी लोग सिंगल हैं, सो मुझे ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ़ में कोई मैच्योर पर्सन आ सकता है, जो कि उनकी बहुत लव और बहुत केयर करे और आपकी लाइफ़ स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, और जो एक खालीपन आपकी लाइफ़ में था, वो कहीं न कहीं भरता हुआ नज़र आएगा। यू फील वेरी, वेरी ब्लेस्ड। करियर में भी काफ़ी रिवार्ड, काफ़ी सक्सेस आपको मिलेगी, पहचान मिल सकती है, बस आपको लगे रहना है। और कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है, जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और बहुत टाइम से छुपी हुई हो, बट उस टाइम पे आपके पास आएगी जब लाइक आप उसका बहुत बेसब्री से या तो इंतज़ार कर रहे थे, या फिर किसी चीज़ में उस इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आपको लगेगा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन मतलब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, सो नाउ आई कैन क्लोज़ द डील, और नाउ आई कैन विन दिस सिचुएशन एंड नाउ आई कैन डू समथिंग एल्स, और सब कुछ मतलब आपको ऐसा लगेगा इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, अब तो मैं कुछ भी कर लूँगा। सो फाइनेंशियल में भी मुझे लग रहा है न्यू व्हीकल, कोई नई परचेज़, बिज़नेस, प्रॉफ़िटेबल हो सकता है आपका बिज़नेस, अच्छे गुड मार्जिन्स मिल सकते हैं, कोई जॉब चेंज करना चाहे तो जॉब चेंज भी हो सकती है उनकी। उसके बाद हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, राइट? 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सो कहीं न कहीं वो इन्वेस्टमेंट या तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रही है, या बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, या आप चाहते हो कि थोड़ा-सा और पैसा बचा है वो भी मैं मार्केट में डाल दूँ। तो यहाँ पे हम आपको एडवाइस करेंगे कि आपको वो पैसा मार्केट में नहीं डालना है, यू हैव टू वेट। ठीक है ना? आप रिलेशनशिप में, करियर में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। शायद आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही जितना आपने सोचा था, या इफ इन केस अगर आपने नई जॉब जॉइन करी है, सो आपको लगा था कि आप रातों-रात तो मतलब आपको यहाँ पे सैलरी भी आपकी बढ़ जाएगी। हो सकता है आपका प्रोविज़न ही क्लियर ना करा हो अभी कंपनी ने, या फिर आपको पहले बोल रहे हो कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही दिया हो सकता है इस जिस जगह में रखने के लिए बोल रहे हैं, आप कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। सो मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी प्लानिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, वो किसी से आपको शेयर नहीं करना है, एंड डोंट बी कन्फ्यूज़्ड, ठीक है ना? और ठीक है,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो दैट इज़ ओके, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिससे कि आपको लगेगा कि रातों रातों में चीज़ें चेंज हो जाती है। कोई ऐसी जॉब ऑफर वगैरह भी अगर आपको आगे मिल रहा है जिसमें आपको लगता है कि एकदम से लाइक अभी आप 20,000 कमा रहे हो और 50,000 की जॉब मिल जाएगी, दैट वोंट बी पॉसिबल। तो आपको सारे उसके इफ़ एंड बट्स चेक करने हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि ना चीज़ें चेक करके ही आगे जाना है, ठीक है ना। करियर में अगर आप चाहते हो कि बहुत बढ़िया हो तो आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दो, बहुत अच्छा है। अगर आपका बिजनेस है, ठीक है ना, सो बिजनेस पे आपका अच्छा चल सकता है। अगर आप नई जॉब में जा रहे हो तो अच्छी सैलरी मिल सकती है, हाइक मिल सकता है, ठीक है ना। कोई डिफरेंट एंगल से आप देखो चीज़ों को, ठीक है ना। सो कहीं न कहीं आपको एक बेटर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, बेटर मिलेगा जिसकी तरफ अगर आप चलोगे तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएँगे। आप दिखाते तो हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर अंदर से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा हिले हुए हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। सो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है देखो, ठीक है ना। पैसे के मामले में थोड़ा सोच समझ के रखना है, बट एकदम से कंक्लूजन पे एक तो जंप मत करो और एकदम से मत सोचो कि सडनली सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि सडनली अगर एकदम से कुछ खराब नहीं होता तो कुछ चेंज भी नहीं होता है। सो आपको थोड़ा-सा उसमें बस अपनी रेगुलर जो भी आप वर्क कर रहे हो उसको करते रहो, हार्ड वर्क अपना करते रहो, भगवान पे रखो और सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज़ में अगर मैं कहूँ तो रेगुलर एक्टिविटी आप करते रहो, डाइट फ़ॉलो करोगे तो कोई भी कुछ इश्यूज़ अगर आपको है ओवरवेट के, या फिर आपको लगता है कि बहुत बल्जी-वल्जी फ़ील करता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा दैट लेज़ी या लेथार्जिक हो रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएगी। ओके, मुझे अभी जो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आई है, अब हम कहें कि कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ की है ऐसी जो कि अब ख़त्म होने वाली है। तो कोई नेगेटिव लोग अगर आपकी लाइफ से जाते हैं तो डोंट फील बैड। हो सकता है इस टाइम पे आपको लगे कि यार आपने ऐसा बोल दिया, बट हम तो कितने अटैच हैं, ये है वो है। तो आफ्टर अ टाइम बीन यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। सेकंड थिंग इज़ दैट बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक आपको नहीं होना है, जो कि मैंने पहले बोला था। ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाओगे तो आप दुनिया से कट जाओगे। तो जब पैसा आपके पास आएगा तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास लोग नहीं होंगे। डोंट बी सो मटेरियलिस्टिक। सिर्फ सिर्फ ऑफिस का काम है तो उसके पीछे मत भागो, घर वालों को भी टाइम दो, गर्लफ्रेंड्स को टाइम दो, गर्लफ्रेंड्स बोल रही हूँ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है आप उनको भी टाइम दो, कि ताकि उन्हें ये ना लगे कि रिलेशनशिप में आपको जो गैप आना शुरू हो रहा है बिकॉज ऑफ योर वर्क, तो वो थोड़ा सा आप कम करने की कोशिश करो। बाहर कोई आउटिंग बना सकते हो। सिचुएशन अगर आपको लग रहा है ना आपकी लाइफ की बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक बेकार है, तो मैं ये कहूँगी देर इज़ अ ऑप्शन। आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, बट मुझे नहीं लग रहा सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी है। बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन आपकी, डेफिनेटली इस चीज़ से निकलने वाले हो और ये बहुत ही टाइम बीन है। तो वेट करो, थिंग्स विल बी इम्प्रूव, राइट। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। क्लेमिंग करने के लिए आप स्ट्रेंथ लिखो, ठीक है। और नेगेटिव पीपल आउट फ्रॉम माई लाइफ लिखो, एंड कमिटमेंट लिखो, राइट, एंड लग्जरी लिखो, राइट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।